बगैर सुनने की आदत डालिए, औरों को बोलने का मौका दीजिए। चाहे पहले ही से जानते हों कि आपका मुखातिब क्या कहना चाहता है, उसे ये कहकर हरगिज़ ना टोकिए कि हाँ मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं, या ये बात आप पहले भी कर चुके हैं, या मुझे इस बात का इल्म है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक ये कि दो बातें कहकर लोगों के दिल का बोझ हल्का हो जाता है और फिर वो आपकी बात सुनने के मूड में होते हैं। दूसरा फ़ायदा इस तर्ज़ अमल से ये होगा कि आपको अपने मुखातिब की नफ्सियात समझने का मौका मिलेगा, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खुद कुछ ना बोलें। मुनासिब मौका पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, मुखातिब को मशवरे दें। यहाँ शेख सैदी का ये कौल बिल्कुल सादिक आता है कि बोलने के मौके पर खामोश रहना और खामोशी के मौके पर बोलना कम अक्ली की दलील है। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अपने मुखातिब से आपका मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। अपने मुखातिब का नुक्ता नज़र गौर से सुनिए, उसका तज्ज़िया कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। किसी शख्स के ख़यालात या दलाइल का तज्ज़िया करने से तो बहुत सी छोटी छोटी कड़ियाँ नज़र आती हैं जो आपस में मिलकर ख़यालात की जंजीर बनाती हैं। इस तरह मुखातिब के लाशऊर को भी समझने का मौका मिलता है। गाहक का जहन समझ लेने के बाद आप कामयाब कारोबारी गुफ्तगू कर सकते हैं। इस तरह आप इस मुफाहमत की तरफ पहला कदम उठाएंगे जो बिलाखिर आपको कारोबार में कामयाबी से हमकनार करेगी। लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। याद रखिए, लोगों को झुठलाकर उन्हें अपना दोस्त नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई शख्स गलत बात कह रहा है मगर आपसे उसकी तस्दीक नहीं चाहता या आपके पास उस बात का कोई वाज़ेह सबूत नहीं कि वो शख्स गलत कह रहा है, तो उसे गलत साबित करने के बजाय खामोश रहना बेहतर है। कारोबार में अक्सर ऐसा होता है कि गाहक इस बात पर इसरार करते हैं कि उन्होंने पहले यही चीज़ कम दाम में खरीदी है या किसी और जगह कम दामों पर दस्तयाब है। हो सकता है गाहक को गलतफहमी हुई हो या उसका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो, किसी दुकानदार ने गलती से या किसी और मुसल्लहत की बिना पर उससे कीमत कम ली हो। इसलिए बेहतर यही है कि ग्राहकों से ख्वामखा इख्तिलाफ ना किया जाए। कायल करना सीखिए, मजबूर करना नहीं। दूसरों को कायल करने से पहले अपनी बात पर मुकम्मल एतमाद ज़रूरी है। आप खुद अच्छी तरह मुतमईन नहीं या तज़ब्ज़ब का शिकार हैं तो मुखातिब आपकी बातों से कभी मुतासिर ना होगा। जब आप किसी ग्राहक के सामने कोई तजवीज़ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी तजवीज़ पर अमल करने के लिए आमादा हो जाए, तो ग्राहक के जहन में कुछ सवालात और कुछ एतराज़ात उभरते हैं। चंद अमूर की वो मज़ीद वजाहत चाहता है। जब तक उसके सवालात, शकूक और शुबहात की तसल्ली बख्श वजाहत उसे नहीं मिलती, उस वक्त आपके लिए तमाम दावे और यकीन दहानियाँ सदा बसहरा से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। ग्राहक की बात सुनना और उसका माकूल जवाब देना ज़रूरी है। इस तरीके से ग्राहकों की ज़रूरियात और उनके मसाइल समझने का मौका मिलता है और बहुत कम ग्राहक बगैर कुछ खरीदे लौटते हैं। औरों को मूर्द इल्ज़ाम ना ठहराइए। किसी के मुतालिक ये कह देना बहुत आसान है कि यह शख्स तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं, या उस शख्स की समझ में कोई बात नहीं आती। लेकिन इस तरह आप कारोबार में कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाने के बजाय मुखालिफ सिमत में बह जाते हैं। अगर कोई माकूल शख्स आपकी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं तो उसकी वजह मालूम करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे शख्स से सवाल किया जाए, क्यों जनाब आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते, बल्कि आपका रद्द-ए-अमल ये होता है कि ऐसे शख्स के हालात, उसके मसाइल और उसकी ज़रूरियात का जायज़ा लें और फिर गुफ्तगू इस तरह शुरू करें कि आपके मुखातिब को आपकी बात में दिलचस्पी पैदा हो और आपकी बातें सुनने में उसे अपना फ़ायदा नज़र आए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।